जी सर, क्या मामला है कि आज ये नौबत आ गई कि आज वार्ड 29 की वार्ड सदस्य इस्तीफा देने की बात कर रही हैं, क्या मामला हुआ? देखिए ऐसी नौबत आई? देखिए है क्या, नगर निगम बिल्कुल नरक निगम बना हुआ है। मैं कई साल से कहता आ रहा हूँ कि आप देख लीजिए कि हो क्या रहा है कि जब अस्थाई समिति द्वारा सबसे पहले वार्ड पार्षद द्वारा योजना दिया जाता है, योजना देने के बाद उसको अस्थाई समिति निर्णय लेकर उसको बोर्ड में लाती है, बोर्ड में उसको पास करवाकर इंजीनियर द्वारा जब उसकी असल इंक्वायरी होती है उसके बाद टेंडर में जाता है, टेंडर होने के बाद तब वर्क ऑर्डर में जाता है, वर्क ऑर्डर के बाद भी आप ये देख लीजिए 1.5 साल से ऊपर जिस काम को आज से 27 मई 2020 को ख़त्म हो जाना था, आज देख लीजिए आज तारीख हो गई आपको लगभग 5 अक्टूबर 2021, लगभग 1.5 साल होने जा रहा है। इस 1.5 साल में खान चौक और का जो रोड है और नाला है, नाले का निर्माण हो गया, नाले के निर्माण को हुए लगभग जो है हम समझ रहे 6 महीना हो गया, लेकिन आज तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ। उस पर मिट्टी गिरा के ठेकेदार कहाँ भाग गया समझ में नहीं आ रहा है। और जब इंजीनियर से पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि एप्लीकेशन दे दिया गया। भैया किस चीज़ का एप्लीकेशन दिया गया और किन लोगों ने एप्लीकेशन दिया? जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया क्या उनके मकान का नक्शा पास है? जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया क्या वो अस्थायी लोग हैं? कोई भी उठा के दे देगा। अगर के वार्ड नंबर 30 में कोई काम हो रहा है और वार्ड नंबर 29 का आदमी जाके वहाँ एप्लीकेशन देगा तो इसका मतलब है कि जो नगर निगम के इंजीनियर हैं उनकी मिली भगत से एप्लीकेशन दिलाई जा रही है ताकि वार्ड नंबर 29 के काम को रोका जाए और यहाँ पर जो एक स्वच्छ छवि बनी हुई है उस पार्षद को बदनाम किया जाए। इसीलिए आज तंग आकर हमने अपने प्रतिनिधि को वहाँ भेजा था, डॉक्टर वारिस को, उनके माध्यम से वहाँ ये लेटर रिसीव करा दिया गया है। और अगर लेटर रिसीव ही नहीं कराया गया, हमारे प्रतिनिधि नगर आयुक्त से मिले हैं और उनको कहा गया है कि अब विलंब इस पर अपने स्तर पर जांच करवाकर काम शुरू करवाएं, अन्यथा मुझे निसंकोच किसी भी हाल में जाकर इस्तीफा दे देंगे। मुझे कोई भी अपने पद की लालसा नहीं है। सर, ये देखा जाए कि अभी कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जब उसका वर्क ऑर्डर मिला था तो बारिश भी परेशान कर रहा है, क्या ये भी एक इफेक्टिव हो सकता है? एक बात बताइए, अब बारिश हुई, बारिश होने के बाद ये बात आई थी कि जब बारिश के पहले आपने फरवरी में काम खत्म कर दिया नाले का, तो आपने अप्रैल के पहले मिट्टी गिराकर उसको क्यों नहीं काम खत्म किया? आपने क्यों नहीं किया काम, जबकि आपने कहा था कि ईद तक ये रोड बन जाएगा। बारिश तो ईद के बाद शुरू हुई है, आपने क्यों नहीं काम किया? दूसरी ओर कुख आदम का जो काम हो रहा है वो रुका पड़ा हुआ है, वहां पर लोगों ने दे दिया एप्लीकेशन क्या दिया भाई कि रोड ऊंचा। रोड क्या ऊंचा रहा? रोड पे आपके पानी लगा रहता है, अगर के नाली नहीं बनेगा, रोड अगर चेंज ऊंचा नहीं होगा तो पानी जाएगा कहाँ? सबसे बड़ी बात है कि जो लोग एप्लीकेशन देते हैं वो जांच के विषय उन पर भी इंक्वायरी होना चाहिए और अविलंब काम को पूर्ण कराया जाए, तुरंत अविलंब इस काम को खत्म कराया जाए। नहीं तो हम तो इस्तीफा देंगे ही, और इस्तीफा देने के बाद नगर निगम का क्या हाल होगा वो नगर निगम के अधिकारी जानेंगे। ऐसे जब आप आज आवेदन देने के लिए गए थे तो क्या आश्वासन मिला नगर आयुक्त की तरफ? जी हाँ, जो मेरे प्रतिनिधि गए थे उन्होंने इंजीनियर साहब को बुलाया, खूब डांट पिलाई और कहा कि इसको ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया जा रहा है। चूँकि जो नगर अभियंता हैं वो तो जो हमारे ठेकेदार काम करने वाले हैं वो उनको चाहते हैं, उनके खिलाफ जो वो कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं कर सकते हैं उनको। इसीलिए मैं चाहता हूं कि नगर आयुक्त महोदय खुद वार्ड में आए और देखें, निरीक्षण करें इस चीज़ का कि आखिर ठेकेदार की मिलीभगत और इंजीनियर की मिलीभगत से आज जनता कितना तरस है। मेरे वार्ड की खान चौक में कोई मौत हो जाती है सर तो हम लोग पहले पानी में लेके जाते थे, अब कादू कीचड़ में लेके जा रहे हैं। ये है कि एम्बुलेंस नहीं जा सकता है, लोग आने जाने को नहीं, मतलब खान चौक के रास्ते को भाई लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दुर्गा पूजा होने जा रहा है, ये दुर्गा पूजा के टाइम में ये लिंक रोड का काम करता है। जब भी जाम लगता है ये लिंक रोड का काम करता है जो सीधे उर्दू निकलता है। आप देख लीजिए क्या बदमाशी किया ठेकेदार ने। खान चौक को तो इंगेज रखा है, कोखे आजम को भी इंगेज रखा है। ये मिली भगत है इंजीनियर की और ठेकेदार की, ताकि जो एक स्वच्छ छवि का जो उन्नति और चाहता है कि वो किसी भी हाल में वार्ड की तरक्की हो, डेवलपमेंट हो, उसको रोका जाए ताकि लोगों के बीच में एक खराब मैसेज जाए। क्या ये मानते हैं कि क्या आपके प्रति उन लोगों की कोई गलत रवैया है जिसकी वजह से बदनाम करने के लिए 29 नंबर वार्ड को नहीं देखा जा रहा हो? सर देखिए, सबसे ज़्यादा उजागर करने वाले नगर निगम में भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन बोलता है? मैं आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि वार्ड नंबर 29 के अलावा या एक आध पार्षद के अलावा कौन लोग बोलते हैं? सब लोग उनसे डरे हुए हैं, सहमे हुए हम लोग आवाज़ उठाते हैं। जो 2 साल पहले
हुआ उसको आप देख लीजिए, इसको क्यों रोका जा रहा है, इसकी वजह क्या है, इसको वजह समझना पड़ेगा ना। आप एक वर्क ऑर्डर पे काम करने को तैयार नहीं है, एक सिर्फ बहाना चाहिए इनको, बोलते एप्लीकेशन पड़ गया। कैसे एप्लीकेशन पड़ गया, कैसे पड़ गया सर? आप वहाँ पे आके काम तो कीजिए। और ये सिर्फ ठेकेदार और इंजीनियर की मिलीभगत से बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि जो ठेकेदार हैं वो किसी न कहीं किसी के रिश्तेदार हैं, जिसके वजह से इस वार्ड में तरक्की के काम को रोका जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।